ये 9 जनवरी 2022 दिन संडे का मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने ये घर का। ये भूमाफिया और बिल्डर माफियाओं के उत्पीड़न की वजह से हमारे परिवार को अपना ही मकान जो है छोड़ करके पलायन होना पड़ा था। ये देखिए सब सामान फिर से 9 जनवरी को 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये अंदर का रूम है। कोई सामान हम लोग ले नहीं जा पाए, कोई सामान अपना पूरा मेरा घर में ऐसे ही पड़ा हुआ। बस हम लोग अपने वाइफ के मायके की प्रॉपर्टी में हम लोग मकान में हैं। ये देखिए यहाँ हमारी टीवी पड़ी हुई है और पुरानी बाइक है हमारी। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किस तरह से अपराधी किस्म के भूमाफिया बिल्डर माफिया का किस तरह से सहयोग करते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। इतना करप्शन है कि पूरा सेटिंग पहले से ही सारा रहता है और आप अगर रिपोर्ट करते रहेंगे तो भी आपका उत्पीड़न और बढ़ेगा। और आप जरा सा अगर आपको 107 से लेकर 307 तक फंसाने की पूरी योजना ये जो है, ये बड़े बड़े अधिकारी पहले से ही एडवांस में पैसा लिए रहते हैं। आदमी सोचता है कि थाने जाएंगे, फिर एसडीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये सब पहले से ही थाने के अधिकारी कुछ नहीं कर सकते जब बड़े अधिकारी पहले से ही मिले होते हैं। और यहाँ तक कि मामला जो है ये यहाँ तक इस तरह का जो है वो है किस ये हद तक जो है करप्शन है, कहाँ तक करप्शन है इसको कहना बड़ा जो है वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ नियम बहुत हैं। वी हैव वेरी गुड लॉ, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ and because of the lack of awareness of the law, people are not able to use their right. It's not only the case of exploitation of a family, it's also the case of violation of the human rights, it's also the case of criminal conspiracy, and it's also the case of accidental attempt, which they have repeatedly used. And human violation और साउंड से लगातार इतने thousands of bikers gangs have been used one by one with the help of the police and ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया लगातार घर की घेराबंदी करने के लिए परिवार का। फिर लास्ट में उससे भी जब उत्पीड़न नहीं बन पाया तो बिजली का कनेक्शन काट करके, पानी का वाटर सप्लाई का कनेक्शन काट करके हम लोग को यहाँ से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा। और ये जीता जाता उदाहरण है ये भ्रष्टाचार का, बहराइच प्रशासन का, थाना दरगाह शरीफ का। और इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में अवश्य में पेश करूँगा, बिकॉज हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो हमारे साथ न्याय करेंगे। And I am very hopeful that they will do justice in my case. And ऐसे लोगों को punishment मिलना चाहिए। They must be severely punished by the law as per the rule of the law. Such criminal people must be punished by the court, by the supreme authority. And lower court में तो ये मामले को प्रभावित कर लेते हैं और पुलिस इनके खिलाफ सबूत ही नष्ट कर देती है और बड़े बड़े अधिकारी मिले होते हैं।
और कहाँ तक करप्शन है उसको मुंह से बोलना, अगर सर बोल दिया जाए तो पब्लिक का भरोसा यहाँ से उड़ जाएगा। हम अगर एक गलती कर दें तो हमें ये 307 में फंसा दें, मॉब लिंचिंग करा दें, और सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये ट्रैफिक वायलेशन का केस बना करके और सिंपल सा केस बना करके इसको रफा दफा कर देंगे। 5 साल का उत्पीड़न बहुत होता है किसी परिवार के लिए, 5 साल का उत्पीड़न, और इसका क्या प्रभाव पड़ा मेरे बच्ची के स्वास्थ्य पर, मेरे स्वास्थ्य पर, और उसके हम लोग की जो जिस तरह का मानसिक उत्पीड़न हुआ है वो अपने आप में ऐसा उदाहरण जो है आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। जिस तरह का मानसिक उत्पीड़न है, जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी और इतना करप्शन, ये जो है ये सिर्फ राजनीतिक चोला ओढ़ करके ये अपराधी किस्म के लोग करते हैं। इनका यही धंधा है, पुलिस और भ्रष्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिल करके ये लोगों के मकानों पर इस तरह से कब्जा करते, नहीं तो उसको केस में फंसा देते हैं अगर आप पढ़े लिखे ना हो। लेकिन उत्पीड़न कम नहीं हुआ, हर तरफ सड़क पे खुलेआम उत्पीड़न। ये है भ्रष्टाचार का आलम बहराइच का। सरकारें, कोई भी सरकार आए, चाहे इन अपराधी किस्म के लोगों का कहीं दंडित नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोअर कोर्ट में इनको पता होता है कि मामले को किस तरह से भटका देंगे। मेरा ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है तो इतना परेशान है।